सानहे 9 मई में मुलविस मजीद मुजरिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। ISPR के मुताबिक सानहे 9 मई में मुलविस मजीद 60 मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई हैं। जिना हाउस हमले में मुलविस बानी PTI के भांजे हसन खान नियाजी वल्द हफीजुल्लाह नियाजी को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई है। जिना हाउस हमले में मुलविस मियां इबाद फारूक वल्द अमानत अली को 2 साल कैद बामुशक्कत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम वल्द चौधरी मोहम्मद अकरम को 6 साल कैद बामुशक्कत, ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसिन रिटायर्ड वल्द बशीर अहमद मोहसिन को 2 साल कैद बामुशक्कत और मोहम्मद अरसलान वल्द मोहम्मद सिराज को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। ISPR का कहना है कि GHQ हमले में मुलविस राजा दानिश वल्द राजा अब्दुल वहीद को 4 साल कैद बामुशक्कत, सैयद हसन शाह वल्द आसिफ हुसैन शाह को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले में मुलविस खुर्रम लियाकत वल्द लियाकत अली शाहिद को 4 साल कैद बामुशक्कत और PF बेस मियां वाली हमले में मुलविस फहीम साजिद वल्द मोहम्मद खान को 8 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। फैसलाबाद ISI ऑफिस हमले में मुलविस हमजा शरीफ वल्द मोहम्मद आजम को 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा दी गई है। बन्नू कैंट हमले में मुलविस खिजर हयात वल्द उमर फयाज खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सजा हुई है। ISPR का कहना है कि फौजी हिरासत में 9 मई के मुल्ज़िमान पर मुकदमात की समाअत क़वानीन के तहत मुकम्मल की गई। तमाम मुजरिमों के पास अपील का हक और दीगर कानूनी हुकूक बरकरार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 9 मई में मुलविस मुजरिमान को सजाएं सुनाई गई हैं। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद सजाएं सुनाई। मुजरिमों को कानूनी तकाज़ों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। कौम, हुकूमत और अफवाज इंसाफ और रियासत की नाकाबिल तस्खीर रेट बरकरार रखने के आज़्म में साबित कदम है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि वो सिविलियन के फौजी ट्रायल्स को गैर आइनी समझते हैं। सजाएं सुनाने के लिए ये वक्त मुनासिब नहीं। बातचीत में हमारा अहम मुतालिबा 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी है। फौजी अदालतों से सजाओं पर रद्द-ए-अमल में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि फैसलों पर इनफरादी तौर पर अपीलें दायर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स केस का जल्द फैसला करे। मैं समझता हूँ अभी जबकि हमारी निगोसिएशन चल रही है, निगोसिएशन में हमारा एक मुतालबा भी रहा है और मुतालबा यही है कि 9 मई समेत एक कमीशन बने। तो अभी चूँकि ऐसे सर्कमस्टांसेस है, मैं समझता हूँ ये वक्त नहीं था जब इतनी ताख़ीर हो गई थी और मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है, तो बेहतर था कि ये मैटर ये अनाउंस ना होता ताकि निगोसिएशन जो जिसमें एक ही मुतालिबा यही है वो उस पर भी कोई बातचीत आगे बढ़ जाती और फिर कुछ ऐसे एडवर्स फैसले आ जाते तो जो होता वो तो होता, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ अप्रोप्रिएट टाइम नहीं था। अपीलेट फोरम प्रोवाइड जरूर है लेकिन वो विद इन द रैंकिंग सिस्टम उनका है और वो इस किस्म का अपीलेट फोरम नहीं है जिस तरह सिविलियन या हाई कोर्ट के सामने आपका एक अपीलेट फोरम है। ये तो जो इंडिविजुअल जिनके है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी अपीलें फाइल करेंगे और जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है तो पार्टी भी इसको सही नहीं समझती और हमारा मुख्य वही है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने मिलिट्री ट्रायल्स नहीं होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि उसका जल्द से जल्द फैसला कर ले। वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है कि सानहे 9 मई बानी PTI की साजिश थी। बानी चेयरमैन PTI और उनके रुफ़का ने 9 मई की मनसूबा साजी में हिस्सा लिया। अता तारिक का कहना था कि सानहे 9 मई के मुजरिमान को शवाहिद की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गईं। 9 मई के मुजरिमान का फेयर ट्रायल हुआ है। सानहे 9 मई के मुजरिमान को ट्रायल के दौरान तमाम बुनियादी हुकूक दिए गए। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है। ये भी कहा कि अब कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा कि मुल्क की दिफाई तंसीबात पर हमला करे। मुल्ज़िमान को सजा के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। तमाम लवाजमात पूरे हैं। मिलिट्री कोर्ट का एक्ट हमारी असम्बली ने पास किया। मुकर्रना ने ये कानून पास किया। मैं समझता हूँ कि कानून का बोलबाला हुआ है, मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होगा और आइंदा कोई भी जुर्रत नहीं करेगा कि वो मुल्क के अंदर एनार्की फैलाए और हमारी दफाई तनसीबात को, हमारी कौमी सलामती के सिंबल को नुकसान पहुँचाए, शुहदा की यादगारों को मस्मार करे। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मूव है, इसको वेलकम करते हैं और साथ ये मुतालबा करते हैं कि मास्टर माइंड और मनसूबा साजों तक भी ये ट्रायल पहुँचना चाहिए, उनको भी कैफरे किरदार तक जो है वो पहुँचाया जाए। तो ये वो लोग थे जिन्होंने मुल्क दुश्मनों का ख्वाब पूरा किया और आज भी उसी बयानिए पर अमल पैरा हैं। अब राइट ऑफ अपील मौजूद है विद इन द मिलिट्री हायरार्की इन मिलिट्री कोर्ट्स का। राइट ऑफ अपील के बाद आपके पास हाई कोर्ट में रिट पिटिशन करने का जो है वो राइट मौजूद है। आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। मिलिट्री कोर्ट्स का जो एक्ट है हमारी असेंबली ने पास किया है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि हम 31 जनवरी 2025 तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। बानी PTI ने कहा है कि वो अपने साथ तमाम मज़ालिम मुआफ़ करने को तैयार है। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। 2025 खान साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान के लिए मैं अपने पर होने वाले कातलाना हमले
मैं अपने साथ रवा रखे जाने वाले हर सलूक को माफ़ करने के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। जो मुतालबात हैं वो हमारे दो ही हैं। 9 मई के ऊपर एक ऐसा जुडिशल कमीशन बने जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल हो, और 26 नवंबर के ऊपर देखिए हमारा बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है कि गोली चली, इसलिए हम 26 के ऊपर भी जुडिशल कमीशन डिमांड कर रहे हैं। खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी और नुमाइंदा जंग अरशद अजीज मलिक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सूबे पख्तिका में फ़ज़ाई कार्रवाई करके अहम कमांडर समेत 71 से ज़ायद खवारिज को हलाक और खुद को जैकेट की फैक्ट्री समेत 4 अहम मराकज़ को तबाह कर दिया है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों के इर्द गिर्द की आबादी कार्रवाई में महफूज रही। अफगान हुकूमत के मुताबिक इस कार्रवाई में 46 सिविलियन हलाक हुए। अफगान वज़ारत ख़ारजा ने काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर से वाक़े पर एहतजाज किया। मुरासले में कहा कि पाकिस्तानी तैयारों ने अफगान ज़मीनी हुदूद की खिलाफ वर्जी की है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में खवारिज का उमर मीडिया सेल और 4 बड़े खारिजियों शेर जमान उर्फ मुखलिस यार, अख्तर मोहम्मद उर्फ खलील, इजहार उर्फ हमजा और शुएब चीमा के ठिकाने तबाह किए गए। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने AFP को बताया कि मशरकी सूबा पख्तिका के ज़िला बरमिल के 4 इलाकों पर पाकिस्तानी बमबारी से 46 अफराद हलाक हुए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने अफगानिस्तान में कार्रवाई के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने अपने अवाम की सिक्योरिटी का आज़म कर रखा है। पाकिस्तानी सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारे सरहदी इलाकों में ऑपरेशन करते हैं। सरहदी इलाकों में इससे मुतालिक अहदाफ को चुना जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन एहतियात से मुंतखब किए जाते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर होते हैं। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि कलअदम TTP के ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन पर पाए जाते हैं। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों से खतरा है। खुसूसी मंदूब सादिक खान ने अफगानिस्तान का दौरा करके कलअदम TTP पर भी बात की है। पाकिस्तान की तरजीह है तमाम मसाइल बातचीत सिफारतकारी के जरिए हल करें। तर्जुमान का मजीद कहना था कि पाकिस्तान सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के फ़राइज़ पर अमल दरामद का आज़म कर रखा है। हम तामीरी और बामानी बातचीत पर यकीन रखते हैं। तर्जुमान ने कहा कि सोशल मीडिया पर यकीन न करें। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान का कहना था कि बानी PTI के बदले आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। इस वजारत को ऐसी किसी तजवीज़ का इल्म नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका तमाम मामलात और बाहमी तहफ़्फ़ुज़ात के मामलात पर राबते में है। पाकिस्तान अमरीका के साथ राबते जारी रखेगा। अमरीका ने अभी तक आसिफ मर्चेंट से मुतालिक किसी किस्म की मालूमात का तबादला नहीं किया। जियो न्यूज़ के नुमाइंदा एजाज सैयद से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान का कहना था कि हमें फ़हद के बारे में पता चला है। हम भारत के साथ इस बारे में राबते में हैं। ख्वाहिश है कि प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद फ़हद जल्द वापस आए। पाकिस्तानी शहरी है मोहम्मद फ़हद, जो कि हिंदुस्तान में कैद हैं। हिंदुस्तान में 18 साल उन्होंने गुजारे हैं। अब कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनको रिलीज कर दिया है। क्या पाकिस्तान का हिंदुस्तान से कोई राब्ता भी हुआ? तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुकाम इस सिलसिले में बातचीत कर रहे हैं, और जैसे ही जो प्रोसीजर्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी ख्वाहिश है कि इनको जल्द से जल्द पाकिस्तान लाएं। और ये तकरीबन कितना टाइम लग जाएगा अंदाज़ा? देखिए, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। 2 मुल्कों के मामलात हैं, उनका अपना इंटरनल प्रोसीजर होगा। वो थोड़ा मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि कितना टाइम लगेगा, बट हमारी ये प्रायोरिटी है इस वक्त। अभी आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी रिचर्ड ग्रेनल का ज़मीर अचानक जाग गया है। रिचर्ड ग्रेनल का ज़मीर 2018 के इलेक्शन चोरी से सियासी इंतकाम के स्याह दौर तक सो रहा था। रिचर्ड ग्रेनल का ज़मीर अपोजिशन लीडर्स की तवील कैद पर सो रहा था। एक बयान में उनका कहना था कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर रिचर्ड ग्रेनल का मुर्दा ज़मीर आज भी गासिब सेहूनियों के साथ है। रिचर्ड ग्रेनल जैसे बेज़मीर लोगों का शऊर सिर्फ साम्राज्य अज़ाइम की तकमील के लिए ही जागता है। रिचर्ड ग्रेनल जैसे लोगों का इंसानियत, इंसाफ, जमहूरियत और क़ानून की हुक्मरानी से कोई ताल्लुक नहीं। रिचर्ड ग्रेनल जैसे लोगों का मुतालिबा कुछ और, मकासद कुछ और होते हैं। साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान को बखूबी इल्म है ये सब मिलकर चेन ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को बखूबी इल्म है ये ईरान को घेरने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। रिचर्ड ग्रेनल जैसे लोगों ने पहले भी ऐसे किया, लेकिन रब्बे कायनात ने पाकिस्तान को महफूज और मजबूत रखा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने बानी PTI की रिहाई के मुतालिबे पर रिचर्ड ग्रेनल को सोशल मीडिया पर जवाब दे दिया। कहा, उस वक्त आप कहाँ थे जब बानी PTI की जाबराना हुकूमत ने ऑपोजिशन को सच बोलने की पादाश में महीनों जेलों में बंद किया, हालांकि हमने कोई जुर्म नहीं किया था।
हम में से बहुत से लोगों ने अनगिनत रातें सर्द और तारीक कोठरी में गुजारी। उस वक्त आपको कोई ट्वीट क्यों नहीं आया जब इख्तिलाफ राय को कुचलने के लिए झूठे इल्जामात लगाए जा रहे थे? आपने उस वक्त एक लफ्ज़ नहीं कहा, आप खामोश रहे। मिस्टर ग्रेनल, आपको इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि उनके साथ जो लाखों रुपए की करप्शन, बगावत और गद्दारी में मुलविस हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा है कि इमरान खान के बयानात को नहीं, उनकी नामजद करदा कमेटी के तहरीरी मुतालिबात को देखेंगे। मुज़ाकराती कमेटीज़ ने पहले इजलास में ही खुद को बैरूनी माहौल और बयानात से अलग रखने का फैसला किया। PTI खुद भी हुकूमत में रही है, जानती है कि जेलों से निकलने या निकालने का क्या आईनी और कानूनी तरीका है। एक बयान में इरफान सदीकी ने कहा कि PTI से बातचीत के आगाज़ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की मंजूरी शामिल है। मुज़ाकराती कमेटियों के पहले इजलास के दिन ही वज़ारत दाखिला को PTI अरकान को इमरान खान से मुलाकात में सहूलत देने का कह दिया गया था। आइंदा भी सहूलत देंगे। इरफान सदीकी का कहना था कि पाकिस्तान की पॉलिसीज़ किसी रिचर्ड ग्रेनल के ट्वीट्स पर नहीं बनती, वो एक नॉन एंटिटी है। अभी आपको बताएं, सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हो गई है। कामरान गुलाम ने 54 रन की इनिंग्स खेली, 1 छक्का 8 चौके लगाए। आमिर जमाल 28 और मोहम्मद रिजवान 27 रन बनाकर नुमाए रहे। सलमान अली आगा 18 और शान मसूद ने 17 रन बनाए। साइम अयूब और सऊद शकील ने 14-14 रन स्कोर किए। आपको बता रहे हैं, सेंचुरियन में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट मैच, पहला दिन, जिसमें पाकिस्तान के बैटर्स नाकाम रहे। 211 रन पर पूरी टीम आउट हो गई है। सिर्फ कामरान गुलाम ने कुछ मुज़ाहमत की और 54 रन बनाकर नुमाए रहे। उसके अलावा शान मसूद कप्तान 17 रन बनाकर आउट हुए। साइम अयूब 14 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम एक बार फिर फेल हुए और 4 रन पर पीटरसन के हाथों आउट हो गए। सऊद शकील 14 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान ने 27 रन बनाए। आमिर जमाल 28 रन बनाने में कामयाब रहे। इसी पर बात करेंगे, सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया। सिकंदर बख्त साहब, क्या हुआ आज पाकिस्तानी बैटर्स के साथ? क्यों परफॉर्मेंस बेहतर नहीं दिखा सके? देखिए, आज कल से ये बात चल रही थी कि पिच जो है इसमें मॉइस्चर है और ये सीलिंग ट्रैक है, यानी कि इस पे गेंद हिलेगा। और इनिशियली उन्होंने अच्छी बॉल नहीं किए थे। एक जो घंटा था उसमें उन्होंने अच्छी बॉलिंग नहीं की, रबाडा ने और उनका जो दूसरा जेंसन जो उनका बॉलर था। उसके बाद दूसरे बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जिससे पाकिस्तान ने 211 पे आउट हुआ। मगर ये रन अच्छे हो सकते हैं हम अगर उनको 200 के अंदर अंदर आउट कर लें। हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं और पिच में अभी भी जान है, तो अगर हमने उनको 200 सवा 200 में हमने भी आउट कर लिया तो फिर मैच बराबर होगा। पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इसके लिए हमसे लीड ना लेके जाए ज़्यादा बुरी। अगर 100 सवा 100 रन की उन्होंने लीड ले ली तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। हमारे कुछ बैट्समैनों की टेक्निक इतनी ख़राब है कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि इतने बड़े प्लेयर हैं, उनकी टेक्निक जो है, जिस तरह आउट हुए बाबर, जिस तरह आउट हुए कामरान, आपका रिजवान, ये लड़के अजीब तरीके से आउट हुए। तो आई फील सॉरी कि तेज बॉलर को इतना अच्छा नहीं खेल रहे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार रऊफ अता ने कहा है कि वो ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी के बयान की मजम्मत करते हैं। ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी के बयान पर अमल में रऊफ अता का कहना था कि ऐसे बयानात का मकसद जुडिशल कमीशन की मुनसिफाना कार्रवाई को नुकसान पहुंचाना है। आईनी बेंच को तौसी देने का फैसला काबिल सताइश है। ऑल पाकिस्तान वुकला एक्शन कमेटी का बयान सियासी मुहिम का हिस्सा है। जुडिशल कमीशन और आईनी बेंच पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। जुडिशल कमीशन में अदलिया और एग्जीक्यूटिव की मुसावी नुमाइंदगी है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी को तहफ़्फ़ुज़ मिला। ऐसे बयानात का मकसद अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाना है। गैर मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से इस तरह के बयानात जो हैं उसके बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे बयानात का मकसद अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाना है। गैर मुंतखब नुमाइंदगान की तरफ से ऐसे बयानात पर पाकिस्तान बार काउंसिल कार्रवाई करे। 26वीं आईनी तरमीम और उसके तहत किए गए फैसलों को मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई से खेल और खिलाड़ी भी मुतासर होने लगे हैं। बैडमिंटन जैसे खेल में महंगाई की वजह से खिलाड़ियों का खेल मुतासर हो रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि प्रैक्टिस के लिए 3000 का शटल का डब्बा अब 7-8 हज़ार का हो चुका है। प्रैक्टिस करें तो कैसे करें, जबकि मुकाबलों के लिए 1 दर्जन शटल्स 15,000 रुपए में मिलती हैं। बैडमिंटन नौजवानों में एक मकबूल खेल है, लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से बैडमिंटन खेलने वाले परेशान दिखाई देते हैं। पहले सिर्फ रैकेट महंगे थे, अब तो शटल्स भी बहुत महंगी हो गई हैं। खिलाड़ी प्रैक्टिस के लिए 3-4 शटल इस्तेमाल करते थे, अब 1-2 से गुजारा करना पड़ता है। गेम पे इफेक्ट पड़ता है। आपके ज़हन पे ये स्ट्रेस होता है कि गेम की शटलें ना ज़्यादा लग जाएं, तो आप खुल के आप खेल नहीं सकते, आप अपनी गेम कम करते हो। 3000 की थी या 4000 की थी, अब अचानक से मेरे हाल से वो 7000 पे चली गई है। पहले जब हम शटल्स यूज़ करते थे 3-4 शटल यूज़ करते थे, अभी उसके बजाय हम एक शटल से गुजारा करते हैं। रैकेट्स भी महंगे होते जा रहे हैं, उसके लिए भी हमें एक रैकेट ही मतलब कि काफ़ी टाइम चलाना पड़ता है। काफ़ी सारे प्लेयर्स का यही मसला होता है, वो इस वजह से काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते।
सकते कॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, लाइक रैकेट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नेशनल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप इन दिनों लाहौर में जारी है। मुंतज़मिन का कहना है कि अच्छा टैलेंट सामने आया है, लेकिन साजो सामान महंगा होने की वजह से परेशानी बनी हुई है। ये जो प्रैक्टिस के लिए शटलकॉक पाकिस्तान में आ रही है वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपये डज़न है, लेकिन ये जो हम यूज़ करते हैं टूर्नामेंट्स के लिए ये ज़रा ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। खिलाड़ियों और मुंतज़मिन का मुतालबा है कि कौमी खिलाड़ियों को सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि वो बगैर किसी परेशानी से खेल जारी रख सकें। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आबशारों, झीलों, नदियों में पानी जम गया। आज़ाद कश्मीर में सयाह खूबसूरत मनाजिर देखने वादियों का रुख कर रहे हैं। सिंध और पंजाब के अक्सर शहरों में भी सर्दी बढ़ते ही गैस की लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। सर्दियां बढ़ते ही मौसमी सौगातों की मांग भी बढ़ गई है। पंजाब के शहर राजनपुर में खास मौसम सरमा के लिए गुड़ की तैयारी होने लगी। मुल्तान में भी हलवों की दुकानों पर रश बढ़ गया है। चाय खानों पर भी आवाम की कसीर तादाद मौजूद है, तो गर्म मलबूसात के लिए लगे लुंडा बाजार शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला मानसहरा में सर्दी की शिद्दत के बाइस आबशारों और झीलों का पानी भी जम गया। बर्फीले पहाड़ दिलकश मनाजिर पेश कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे है। दरियाई नीलम का पानी जमकर बर्फ बन गया है। बच्चे और बड़े मौसम के मजे लेते नजर आ रहे हैं। सयाह भी खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज होने वादियों का रुख करने लगे।